बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 8, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मीन dy बाई डी एक्स, नॉन लीनियर मीन कि इसमें डिग्री हमारे पास 1 न हो, इससे ज़्यादा हो। टॉपिक है हमारा आज लेक्चर नंबर 8 में नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। द जनरल फॉर्म ऑफ द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री इज dy by dx power n plus f1 dy by dx power n minus 1 up to so on plus fn minus 1 dy by dx power 1 plus fn it is equal to 0। dy by dx आप देख सकते हैं कि हर एक टर्म में dy by dx है जो कि फर्स्ट ऑर्डर है। अब इसी फर्स्ट ऑर्डर का हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमारे पास n है, क्योंकि ये बाकी n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन है, तो इन सब में से जो सबसे बड़ा है वो n है। और हमने ये डिग्री में पढ़ा था कि द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री, सो n इज द डिग्री। यहाँ पे ये nth डिग्री है। nth डिग्री नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास इस फॉर्म में है। हम dy बाई डी एक्स को p से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट dy बाई डी एक्स इट इज़ अ p। तो इसकी जगह पे जब dy बाई डी एक्स की जगह पे आप रिप्लेस करते हैं p को, तो फिर हमारे पास आएगा p पावर n प्लस f1 p पावर n माइनस 1 प्लस f2 n माइनस पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो वन fn p पावर 1 प्लस fn इट इज़ इक्वल टू 0। वेयर f1 f2 जो कि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं f1 f2 fn माइनस 1 fn, दीज आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। ये आइदर फंक्शन ऑफ x या आइदर फंक्शन ऑफ y या बोथ फंक्शन ऑफ x एंड y f1 से लेकर fn तक होंगे। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन हमने सॉल्व की हैं वो dy बाई डी एक्स फॉर्म में थे, जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री था, मगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर n डिग्री है, इसलिए इसके सोल्यूशन के मेथड भी बाकी सोल्यूशन मेथड से डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मेथड होंगे इस इक्वेशन के लिए वो है 3 ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग ईच एन इक्वेशन। First is equation soluble for y, second soluble for p first, second soluble for y और third soluble for x। ये तीन मेथड हम आज डिस्कस करेंगे कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो soluble for p हो, soluble for y हो या soluble for x हो, तो ये तीन मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट मेथड है इक्वेशन soluble for p। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए से सलूशन करते हैं, मेथड भी आपके समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर p स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। वी रिमेंबर p इज रिप्रेजेंटेड बाय dy बाई डी एक्स, p रिप्रेजेंट्स dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंटेड बाय p। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि p स्क्वायर है मीन dy बाई डी एक्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है मगर इसका डिग्री 2 है। तो यहाँ पे डिग्री 2 मीन इट इज़ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि डिग्री हमारे पास 1 नहीं है बल्कि डिग्री हमारे पास 2 है। तो ऐसे हालत में हम किस तरह सलूशन लेते हैं इक्वेशन सॉल्युबल फॉर p। इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे जो p है तो क्या इसमें फैक्टराइजेशन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू p। तो अगर इसमें फैक्टराइजेशन हो सकता है तो ये सॉल्युबल फॉर p होगा, और ये इजी मेथड होगा कि हम किस तरह इसके सलूशन को निकालें कि इसमें फैक्टराइजेशन करने के बाद p के पावर में ये आएगा और ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलते हैं सलूशन की तरफ। द गिवन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 is x square p square plus xy p minus 6y square equal to 0। आप देख सकते हैं कि p और यहाँ पे p स्क्वायर है, तो इट इज़ क्वाड्रेटिक इन p, तो ये p में क्वाड्रेटिक है। अब
क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ मेथड है, तो इसमें से फैक्टराइजेशन मेथड लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 1xy p माइनस 6y स्क्वायर। तो अगर आप माइनस 6y स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिर आएगा ये स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स वाई और पी मौजूद है। तो मेथड तो आपको पता होगा कि फैक्टराइजेशन हम किस तरह लेते हैं कि हमारे पास ऐसे दो फैक्टर्स कि इसके मल्टीप्लिकेशन से आई माइनस 6 और एडिशन से आई प्लस 1। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे कि इसके मल्टीप्लिकेशन से आई माइनस 6 और एडिशन से आई प्लस 1। तो 3 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2s are 6 और प्लस और माइनस से आएगा माइनस 6। मल्टीप्लिकेशन में 3 और माइनस 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई कर तो माइनस 6 और इन दोनों को ऐड करें तो प्लस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे माइनस 6 है। तो ये एक इजी मेथड है, इसके ज़रिए से हम अब प्लस 1 को दो फैक्टर 3 और माइनस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। इस प्लस 1 के लिए प्लस 3xy p और माइनस 2xy p। तो 3 से आप 2 को माइनस करें वापस इससे यही टर्म बनता है माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, xp दोनों में कॉमन है, दोनों से xp को कॉमन आउट करें तो यहाँ पे xp और यहाँ पे प्लस 3y रह जाएगा। माइनस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2y और 2y दोनों में कॉमन है, माइनस और 2y को कॉमन आउट करें तो यहाँ पे रह जाएगा xp, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा 3y, इट इज़ इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, xp प्लस 3y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इन दोनों से आप कॉमन आउट करें, यहाँ रह जाएगा xp माइनस 2y, इट इज़ इक्वल टू 0। नाउ आइदर दिस टर्म xp प्लस 3y इक्वल टू 0 और दिस टर्म xp माइनस 2y इक्वल टू 0। अब दोनों के लिए अलग अलग सोल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर भी dy बाई टी p जो है dy बाई dx फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी ये dy बाई dx फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री और यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए बहुत से मेथड पढ़े हैं, इनमें से एक मेथड पे इसका सलूशन करते हैं। पहले यहाँ पे लेता हूँ xp प्लस 3y इक्वल टू 0। 3y को यहाँ पे कन्वर्ट करें माइनस 3y हो जाएगा, p की जगह पे dy बाई dx को पुट करें। अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं तो वेरिएबल को अलग अलग करने के लिए आप y को इस साइड पे कन्वर्ट करें, x और dx को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें। तो x वहाँ पे जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और dx जब यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह y जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर y dy, इट इज़ इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई x dx। नाउ सेपरेबल वेरिएबल मेथड यहाँ पे अप्लाई करें क्योंकि dy के साथ y का फंक्शन, dx के साथ x का फंक्शन, इंटीग्रेटिंग सो इंटीग्रेशन 1 ओवर y dy इट इज़ इक्वल टू माइनस 3 इंटीग्रेशन 1 ओवर x इंटू dx। तो आपको पता है इंटीग्रेशन 1 ओवर y log ऑफ y की इक्वल माइनस 3 अपनी जगह पे, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x इज 1 ओवर x इज log ऑफ x प्लस, अब दोनों टर्म्स में log है तो आप कांस्टेंट में log लीजिए log ऑफ c1। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, पावर में चला जाएगा, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आएगा c1 और x माइनस 3। अब log के साथ एंटी log लीजिए तो आएगा y इज इक्वल टू c1 e पावर माइनस 3। अब इस वैल्यू को डिवाइड बाय c1 डिवाइड बाय नेगेटिव पावर को ख़त्म करने के लिए नीचे आएगा x पावर 3। अब c1 डिवाइड बाय c1 डिवाइड बाय x क्यूब, इसे आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट कीजिए तो नीचे आपके पास यहाँ पे आएगा y माइनस c1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक साइड का आंसर हमारे पास आ गया। अब दूसरा साइड जो है इसका आंसर लेते हैं, दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ दिस वन फैक्टर। अब इस फैक्टर का लेते हैं xp माइनस 2y इट इज़ इक्वल टू 0। xp इसको दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, p की जगह पे dy बाई dx को पुट करें। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पर भी अप्लाई होगा 1 ओवर y dy इट इज़ इक्वल टू 2 बाई x dx।
बाय सेपरेशन वेरिएबल मेथड, क्योंकि ये हमारे पास अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, इसलिए आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन, दूसरी साइड पे इंटीग्रेशन, log ऑफ y यहाँ पे आएगा, यहाँ पे log ऑफ x, और यहाँ पे दोनों टर्म्स में log है तो यहाँ पर भी आप लीजिए log ऑफ c2। अब यहाँ पे log के प्रॉपर्टी को यूज़ करें, दूसरी प्रॉपर्टी log की यूज़ करें तो log ऑफ c2 x स्क्वायर आएगा, log एंटी log के साथ कैंसिल, y इट इज़ इक्वल टू c2 x स्क्वायर, इसे आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें, y माइनस c2 x स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 0। Hence the required solution in this form, required solution हमारे पास, the required general solution is, इन दोनों फैक्टर्स को 1 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आएगा। फर्स्ट ये आप देख सकते हैं ये वाला फैक्टर है, तो फर्स्ट फैक्टर हम यहाँ से लेते हैं y माइनस c1 बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई y माइनस c2 x स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आप देख सकते हैं कि इसमें dy बाई डी एक्स नहीं है। हमने पढ़ा है कि जब dy बाई डी एक्स ना हो तो इसे हम इंटीग्रल कहते हैं या इसका सोल्यूशन कहते हैं। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन सॉल्युबल फॉर p। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, इक्वेशन व्हेन सॉल्युबल फॉर y। इक्वेशन सॉल्युबल फॉर y, सॉल्व p स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब p माइनस 2x स्क्वायर y इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे p की वैल्यू वही dy बाई डी एक्स है, हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे। अब आप ये देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे x पावर 1 या y पावर 1 हो तो इसके ज़रिए से हम आसानी के साथ सलूशन कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि y जो है y इसका पावर 1 है। सो इट इज़ सॉल्युबल फॉर y, बहुत इजी तरीके से आप इसका सलूशन कर सकते हैं सॉल्युबल फॉर y के लिए। तो मेथड क्या है, मेथड ये है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज p स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब p माइनस 2x स्क्वायर y इट इज़ इक्वल टू 0। क्लियरली दिस इक्वेशन इज सॉल्युबल फॉर y, क्योंकि y पावर 1 है, y इसमें अकेला है, y पावर 1 है यहाँ पे। ये p स्क्वायर की वजह से आपको पता है कि ये नॉन लीनियर हो जाएगी क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है मगर इट इज़ सॉल्युबल फॉर y, क्योंकि इसमें y पावर 1 है। अब y पावर 1 को के लिए सलूशन के लिए हम इस तरह लेते हैं कि इसे दूसरे साइड पे कन्वर्ट कीजिए, तो p स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब p, और ये दूसरी साइड पे जब कन्वर्ट हो जाएगा तो 2x स्क्वायर y। अब यहाँ से x स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दिस इक्वेशन, तो यहाँ आएगा अब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर से p स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब p डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक x रह जाएगा। सो हमारे पास आएगा p स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे xp इट इज़ इक्वल टू 2y। नाउ 2y इट इज़ इक्वल टू xp प्लस p स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, लेट दिस वन इज इक्वेशन 1। अब इसमें फर्दर प्रोसेस करते हैं, तो फर्दर प्रोसेस के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड रिप्लेसिंग dy बाई डी एक्स बाई p। इसे आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, और जहाँ पे dy बाई डी एक्स आए उसे p से रिप्लेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं डिफरेंशिएशन लेता हूँ तो यहाँ पे 2 dy बाई डी एक्स, यहाँ पे d बाई डी एक्स एक्स पी प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, तो p स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 2 dy बाई डी एक्स को आप रिप्लेस करें बाई p तो यहाँ पे आएगा 2p इट इज़ इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पी। तो फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई मीन के यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे d बाई डी एक्स पी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है तो फर्स्ट बाई सेकंड है, तो ऐसे हालत में यूज़ होगा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल के लिए आप लीजिए सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर है और इसका स्क्वायर बाय कोशेंट रूल। नाउ 2p इट इज़ इक्वल टू x
अपने जगह पे प्लस पी अपने जगह पे। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है। एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ पी स्क्वायर से आएगा 2p डी पी बाई डी एक्स बाई चेन रूल माइनस ये पी स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इससे आएगा 2x। अब x पावर 4 को इन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग कीजिए। तो जब दोनों के साथ हम इसे अलग अलग करते हैं तो हमारे पास आता है, यहाँ पे आप x पावर 4 को दोनों के साथ इस टर्म और इस टर्म के साथ अलग अलग कीजिए तो कुछ कैंसलेशन यहाँ पे होगा। आप देख सकते हैं कि इससे आएगा 2p x स्क्वायर, इसमें इस x पावर 4 के साथ कैंसिल तो यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे एक x कैंसिल होके नीचे आपको x क्यूब देगा। तो हमारे पास इस तरह इस कैंसिलेशन के बाद हमारे पास इस तरह बनेगा कि यहाँ पे 2p x डी बाई डी एक्स ऑफ p प्लस 2p डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स माइनस 2p स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब इन तमाम टर्म्स को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट कीजिए तो 2p अपने जगह पे, p जब यहाँ पे आएगा तो माइनस p। अब इस टर्म को माइनस 2p स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब इसे यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए और जिन दो टर्म्स में d बाई डी एक्स ऑफ p है इन्हें आप अलग लिखिए, मगर दूसरी साइड पे जब कन्वर्ट करते हैं तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरी साइड पे कन्वर्ट करने के बाद। अब यहाँ पे 2p माइनस p से आएगा p प्लस 2p स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे आएगा x डी पी बाई डी एक्स माइनस यहाँ पे 2p x स्क्वायर तो डी पी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर है, मगर इन दोनों टर्म्स को एक जैसा करने के लिए मैंने x में मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया। सो x मल्टीप्लाई हुआ और x से डिवाइड होने के बाद ये x क्यूब बन जाता है। यहाँ पे x बाई x को मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 2p डिवाइड बाई एक्स क्यूब और ये x इसके साथ डी बाई डी एक्स। ये कॉमन आउट करने के लिए मैंने इस तरह किया है कि ये दोनों को सेम किया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, p 1 प्लस 2p डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है x डी पी बाई डी एक्स जो मैंने सर्कल दिया है यहाँ पे, ये दोनों कॉमन है, ये आउट करें तो यहाँ पे रह जाएगा 1 आएगा प्लस यहाँ पे आएगा 2p डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ये दोनों टर्म्स जो हैं ये अब सेम हो गई। तो फैक्टराइजेशन का मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है तो ये टर्म आप इन दोनों से कॉमन आउट कीजिए 1 प्लस 2p बाई एक्स क्यूब। यहाँ पे आएगा p, यहाँ पे इसमें रह जाएगा p माइनस अपनी जगह पे x डी पी बाई डी एक्स और ये कॉमन आउट हो गया। अब दो फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं तो आइदर 1 प्लस 2p एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0 आर p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें हम ये टर्म जो है कंसिडरिंग दिस टर्म जिसमें डी बाई डी एक्स ऑफ p है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है p का तो उसे आप इग्नोर कीजिए 1 प्लस 2p बाई एक्स क्यूब। इग्नोर 1 प्लस 2p बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0 एज इट डजेंट कंटेन डी बाई डेरिवेटिव ऑफ द p। सो अब इसका सोल्यूशन लेते हैं p माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ p इट इज़ इक्वल टू 0। तो आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट कीजिए। अब यहाँ पे जब आप p को कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और ये x बाई पी डी पी बाई डी एक्स। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है, dx को यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए x बाई पी डी पी, x को कन्वर्ट कीजिए तो 1 ओवर x डी एक्स 1 ओवर p डी पी। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया कि dx के साथ x का फंक्शन dp के साथ p का फंक्शन 1 ओवर p dp 1 ओवर x dx। बाय सेपरेटिंग वेरिएबल मेथड dx के साथ x का फंक्शन dp के साथ p का फंक्शन। इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेशन लेते हैं दोनों साइड पे तो यहाँ पे आएगा log ऑफ p log ऑफ x प्लस log ऑफ c। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी को आप अप्लाई कीजिए, log की प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए तो आएगा log ऑफ p इट इज़ इक्वल टू log ऑफ cx। इस पे आप एंटी log अप्लाई कीजिए तो हमारे पास आएगा यहाँ पे log ऑफ p इट इज़ इक्वल टू log ऑफ cx, एंटी log से p इज़ इक्वल टू cx। अब p इज़ इक्वल टू cx की वैल्यू आप पुट
p इज इक्वल टू c इंटू एक्स इन इक्वेशन 1। इसे आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। इक्वेशन 1 हमारे पास ये इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसमें हमने p की वैल्यू जो है ये फाइंड कर लिया। तो जब p इससे ख़त्म हो जाता है तो ये डेरिवेटिव इससे ख़त्म हो जाता है। तो हमने यहाँ पे जो p की वैल्यू फाइंड की है p इट इज़ इक्वल टू सी एक्स। तो p इज़ इक्वल टू सी एक्स की वैल्यू आप जब पुट करते हैं तो 2y इट इज़ इक्वल टू एक्स p की जगह पे सी एक्स प्लस पी स्क्वायर की जगह पे सी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसे सिंपल करते हैं तो हमारे पास आएगा 2y इट इज़ इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल 2y इट इज़ इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें डेरिवेटिव नहीं है। जब इससे डेरिवेटिव ख़त्म हो गया तो ये हमारे पास इंटीग्रल या सोल्यूशन आ गया विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो ये सॉल्युबल फॉर y का मेथड। अब सॉल्युबल फॉर x का मेथड, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सॉल्व पी क्यूब माइनस 4xy p प्लस 8y स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y स्क्वायर y है और यहाँ पे p क्यूब p है। x इसमें अकेला है तो आप सॉल्युबल फॉर x इसे लीजिए तो आसानी के साथ ये मेथड कवर हो जाएगा। अदर मेथड से भी ये हो सकता है मगर सॉल्युबल फॉर x कीजिए x पावर 1 है तो ये मेथड थोड़ा इजी है, इससे हम कर लेते हैं। सो इक्वेशन सॉल्युबल फॉर x, इसका क्या मेथड है तो आप मेथड देखिए। इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज p क्यूब माइनस 4xy p प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव है दूसरी साइड पे कन्वर्ट कीजिए 4xy p। अब इससे 4y और p को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 4y और p कि यहाँ पे सिर्फ x रह जाए तो 4yp से यहाँ पे डिवाइड करने पे हमारे पास x रह जाता है। यहाँ p क्यूब डिवाइड करने से 4yp यहाँ पर भी डिवाइड, 4yp यहाँ पर भी डिवाइड। तो यहाँ पे कैंसलेशन से एक p कैंसिल होके p स्क्वायर देगा तो हमारे पास आएगा p स्क्वायर डिवाइड बाय 4y प्लस यहाँ पे कैंसलेशन से 4 8 के साथ कैंसिल तो 2 और यहाँ पे एक y स्क्वायर के साथ कैंसिल एक y यहाँ पे रह जाएगा 2y डिवाइड बाई p। सो x इक्वल टू x, सो x इट इज़ इक्वल टू 2y बाई p प्लस p स्क्वायर डिवाइड बाई 4y। दिस वन इज लेट इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे बाय दिस प्रोसेस। तो डिफरेंशिएशन हम लेंगे इस तरह कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। हमने सॉल्युबल फॉर y में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिया था। यहाँ पे सॉल्युबल फॉर x है तो हम लेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड रिप्लेस। यहाँ पे हमारे पास आएगा dx बाई dy तो ये 1/p की इक्वल है। तो इससे पहले जब हमने सॉल्युबल फॉर y पढ़ा था तो वहाँ पे था dy बाई dx था विच इज़ इक्वल टू p। तो वहाँ पे हमने p को रिप्लेस किया था। अब जब इसे इन्वर्ट करते हैं तो dy बाई dx बाई dy को 1/p से हम रिप्लेस करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखते हैं आगे। दोनों साइड पे आप डिफरेंशिएशन लीजिए विद रिस्पेक्ट टू y। सो d बाई डी वाई ऑफ x, यहाँ पे dy बाई डी बाई डी वाई ऑफ 2y बाई p प्लस d बाई डी वाई ऑफ p स्क्वायर डिवाइड बाई 4y। तो ये फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, ये भी फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड मीन यहाँ पे क्वोशंट रूल यूज़ होगा। तो क्वोशंट रूल मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड डेरिवेटिव हो तो सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव नीचे जो सेकंड है सेकंड स्क्वायर बाई क्वोशंट रूल। सो dx बाई dy इस साइड से यहाँ पे जब क्वोशंट रूल अप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा p d बाई डी वाई ऑफ 2y माइनस दरमियान में 2y अपनी जगह पे और p का d बाई डी वाई ऑफ p डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो p स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी आप क्वोशंट रूल अप्लाई कीजिए तो आएगा सेकंड 4y फर्स्ट p स्क्वायर डिफरेंशिएशन माइनस अब p स्क्वायर रह जाएगा और 4y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय 4y इसका स्क्वायर। सिंपल करते हैं dx बाई dy को रिप्लेस करें 1/p से। यहाँ पे जब सिंपल होगा तो इससे आएगा 2 माइनस 2y, यहाँ पे आएगा dp बाई dy डिवाइड बाई p स्क्वायर प्लस
यहाँ पे आएगा जब डेरिवेटिव इसका लेते हैं तो आएगा 2p डी बाई डी वाई माइनस पी स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4y विद रिस्पेक्ट टू y, तो इससे आएगा 4 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर 16y स्क्वायर। पी स्क्वायर को इन दोनों के साथ अलग अलग कीजिए तो यहाँ पे आएगा p 2p बाई पी स्क्वायर, एक p कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y डिवाइड बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई, प्लस यहाँ पे आप 16y स्क्वायर को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग कीजिए तो आएगा यहाँ पे 8yp डिवाइड बाई 16y स्क्वायर डी पी बाई डी वाई, माइनस यहाँ पे 4p स्क्वायर डिवाइड बाई 16y स्क्वायर। तो कैंसिलेशन यहाँ से मैं शुरू करता हूँ 1/4 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 16 डिवाइड हो गया। यहाँ पे 8yp है डिवाइड बाई 16y स्क्वायर है तो एक y यहाँ पे कैंसिल हो के नीचे सिर्फ एक y रह जाएगा, 8 डिवाइड करके यहाँ पे 2 आएगा तो 8 2 ज़ार 16, तो ये इसके साथ कैंसिल तो 2 आएगा। अब यहाँ पे एक p इसके साथ कैंसिल तो नीचे एक p रह जाएगा, सो हमारे पास आएगा 1/p, यहाँ पे आएगा 2/p माइनस यहाँ पे आएगा 2y बाई पी स्क्वायर डी बाई डी वाई ऑफ p, यहाँ पे आएगा प्लस यहाँ पे रह जाएगा p डिवाइड बाई 2y डी पी बाई डी वाई, माइनस यहाँ पे आएगा p स्क्वायर डिवाइड बाई 4y स्क्वायर। अब कुछ कैंसिलेशन करते हैं, ये 1/p 2p को आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें माइनस 2p माइनस 2/p, इसको आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें तो प्लस 2y p स्क्वायर डी पी बाई डी वाई, इसे आप इस साइड पे कन्वर्ट करें माइनस p डिवाइड बाई 2y डी पी बाई डी वाई, इसे आप इस साइड पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे प्लस p स्क्वायर डिवाइड बाई 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 1/p माइनस 2/p, इन दोनों को जब एलसीएम लेते हैं p और 1 माइनस 2 लेते हैं तो इससे आता है -1 माइनस 1/p, प्लस यहाँ पे 2y डिवाइड बाई p स्क्वायर डी पी बाई डी वाई, माइनस यहाँ पे p डिवाइड बाई 2y डी पी बाई डी वाई, प्लस यहाँ पे p स्क्वायर डिवाइड बाई 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह लेता हूँ, 2y डिवाइड बाई पी स्क्वायर इस टर्म को यहाँ पे लिखा और इस टर्म को मैंने यहाँ पे लिखा, माइनस अपनी जगह पे ये p डी पी, इसके साथ मैं इस तरह करता हूँ कि p स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड p स्क्वायर डिवाइड, ये अपनी जगह पे यहाँ पे है कि p डिवाइड बाई 2y डी पी बाई डी वाई, मगर कैलकुलेशन से कॉमन आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे p स्क्वायर मल्टीप्लाई p स्क्वायर डिवाइड किया, 2y मल्टीप्लाई और 2y डिवाइड किया, तो इससे अब मैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। प्लस यहाँ पे p स्क्वायर डिवाइड बाई 4y स्क्वायर है तो यहाँ पर मैंने p को मल्टीप्लाई p को डिवाइड किया, तो इक्वेशन सेम टू सेम यही आ रहा है, मगर ये कॉमन आउट करने के लिए मैंने इस तरह किया है। अब यहाँ पे 2y डिवाइड बाई पी स्क्वायर डिवाइड बाई डी पी माइनस 1/p, माइनस यहाँ पे जब p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई तो p क्यूब और 2y मल्टीप्लाई तो 4y स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, ये 2y डिवाइड बाई पी स्क्वायर ये मैंने अलग किया, जो मैंने सर्कल लिया है इन दोनों को मैंने अलग किया, 2y डिवाइड बाई पी स्क्वायर, बाकी को मैंने मल्टीप्लाई किया p क्यूब डिवाइड बाई 4y स्क्वायर डी बाई डी वाई ऑफ p, प्लस यहाँ पर p स्क्वायर और p मल्टीप्लाई तो p क्यूब डिवाइड बाई 4y स्क्वायर और 1/p यहाँ पे रह जाएगा, तो ये दोनों अब इसमें कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे p क्यूब डिवाइड बाई 4y स्क्वायर, यहाँ पर भी p क्यूब डिवाइड बाई 4y स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों से मैं क्या कॉमन आउट करूँ, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया कि सेम टू सेम आए, तो यहाँ पे आएगा 2y डिवाइड बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई माइनस 1/p, और यहाँ पर इन दोनों में आप देख सकते हैं, इन दोनों में आप देख सकते हैं कि ये इसमें कॉमन है, तो ये आप इससे कॉमन आउट कीजिए विद माइनस भी यहाँ से कॉमन आउट कीजिए, तो जब मैं कॉमन आउट करता हूँ यहाँ से तो माइनस पी क्यूब डिवाइड बाई 4y स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा क्या 2y डिवाइड बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई, माइनस यहाँ पे रह जाएगा 1/p। अब ये दोनों फैक्टर्स आप देख सकते हैं कि ये इसमें कॉमन है, इस साइड में ये और ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो यह आप इससे कॉमन आउट कीजिए, तो यहाँ पे 1 माइनस पी क्यू डिवाइड बाई 4y स्क्वायर रह जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, ये नीचे है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे आप देखिए कि जब मैं कॉमन आउट करता हूँ यहाँ से इस वैल्यू को दोनों से, तो आएगा 2 डिवाइड बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई माइनस 1/p, यहाँ पे रह जाएगा 1
माइनस यहाँ पे पी क्यूब डिवाइड बाई 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमारे पास बन गए। अब इन दो फैक्टर्स में ये फैक्टर ऐसा है कि इसमें डी बाई डी वाई ऑफ पी है, इसमें डेरिवेटिव नहीं है। जिसमें डेरिवेटिव ना हो उसे इग्नोर करें, क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी, तो इसमें आगे प्रोसेस नहीं होगा, ये रह जाएगा यहाँ पे। और इसमें है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ पी, तो इसमें प्रोसेस करते हैं। आप इसे दूसरे साइड पे कन्वर्ट कीजिए 1/p डी पी डी वाई यहाँ पर कन्वर्ट किया। अब p को आप इस साइड पे और 2y को दूसरे साइड पे कन्वर्ट, y को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें तो ये इसके साथ कैंसिल होगी। 2/p dp 1/y dy बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। अब जब dp के साथ p का फंक्शन, dy के साथ y का फंक्शन, नाउ इंटीग्रेशन से हमारे पास यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन 2/p dp इंटीग्रेशन 1/y dy। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी log ऑफ p, यहाँ पे 1/y इंटीग्रेशन log ऑफ y, दोनों टर्म्स में log है सो log ऑफ c। p को आप यहाँ पे कन्वर्ट करें, log ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ cy, इंटी log से ये दोनों कैंसिल, p स्क्वायर इक्वल टू cy। अब p इज इक्वल टू p स्क्वायर इक्वल टू cy, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो p इट इज इक्वल टू cy अंडर रूट, ये हमारे पास 2 बन गया। अब इस 2 की वैल्यू आप लीजिए और इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पे है, इक्वेशन 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास नीचे इक्वेशन 1 है। इसमें आप p की जगह पे p की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे p इट इज इक्वल टू cy अंडर रूट, p स्क्वायर इक्वल टू cy। तो पुट p इज इक्वल टू cy अंडर रूट इन इक्वेशन 1, वेयर इक्वेशन 1 इज दिस वन। इक्वेशन 1 हमारे पास ये इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाई p प्लस p स्क्वायर डिवाइड बाई 4y। तो इसमें हम p की वैल्यू को पुट करते हैं। p की वैल्यू क्या है, p है cy अंडर रूट, और p स्क्वायर की वैल्यू क्या है cy आप यहाँ पे रिप्लेस करें। यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद c/4 आएगा। y को आप y अंडर रूट लीजिए और नीचे y अंडर रूट के साथ कैंसिल करें, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो है x इज इक्वल टू 2y अंडर रूट डिवाइड बाई c अंडर रूट प्लस c/4 इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो उम्मीद है तलबा ये आपके समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। फिर भी अगर कहीं पे कोई मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।